रात गहरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और एक छोटे से कच्चे घर के बाहर एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसका नाम था राघव। हाथों में मेहनत के निशान, पैरों में टूटी चप्पल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद। घर के अंदर उसकी पत्नी नेहा दीपक की हल्की रोशनी में पड़ रही थी। उसकी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। एक ऐसा आदमी जो खुद से ज्यादा उसका सपना जी रहा था। राघव सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, दिन भर मजदूरी करता और रात को शहर की गलियों में रिक्शा चलाता। उसके लिए हर दिन एक जंग था, लेकिन उस जंग का मकसद सिर्फ एक था, नेहा को आईपीएस ऑफिसर बनाना। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। राघव मुस्कुराकर कहता, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। और नेहा बिना कुछ समझे वो रोटी खा लेती, जबकि राघव उस रात सिर्फ पानी पीकर सो जाता। नेहा का सपना और बदलती सोच। नेहा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, आईपीएस ऑफिसर बनने का। राघव ने उसकी आंखों में वो सपना देखा और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लेकिन धीरे धीरे नेहा की सोच बदलने लगी। उसे लगने लगा, मैं इतना बड़ा सपना देख रही हूं और मेरा पति सिर्फ एक मजदूर है। वो एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन कोचिंग के बाहर नेहा अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। किसी ने हंसते हुए पूछा, अरे, तुम्हारे पति क्या करते हैं? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, बस छोटे मोटे काम करते हैं। उस दिन राघव उसकी नजरों में छोटा हो गया। वो बारिश वाली रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में 1 बज चुके थे, लेकिन राघव अभी तक घर नहीं लौटा था। नेहा पढ़ाई में लगी थी, पर मन बेचैन था। तभी दरवाजा खुला। राघव पूरी तरह भीगा हुआ अंदर आया। हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। नेहा ने नाराज होकर पूछा, इतनी देर क्यों कर दी? राघव हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारी ये वाली किताब नहीं मिल रही थी। आज पैसे कम थे तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में खुशी। नेहा चुप हो गई। उसके दिल में पहली बार कुछ चुभा। सपना सच हुआ, लेकिन रिश्ता हार गया। सालों की मेहनत, अनगिनत रातें और अंतहीन संघर्ष के बाद नेहा आईपीएस ऑफिसर बन गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हर कोई राघव को बधाई दे रहा था, लेकिन नेहा अब बदल चुकी थी। सरकारी गाड़ी, बड़ा बंगला, ऊंचा पद। अब नेहा की दुनिया अलग थी। उसने राघव को गांव में ही छोड़ दिया। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गईं और एक दिन खामोशी ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक आदमी जो आज भी वहीं खड़ा था। राघव हर दिन उसी दरवाजे पर बैठता, फोन की तरफ देखता और फिर चुपचाप मुस्कुरा देता। वो खुश है, बस यही काफी है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी सवाल नहीं किया। एक दिन नेहा गांव लौटी। लोगों से मिलते हुए उसे कुछ बातें सुनने को मिली। जब तू पढ़ रही थी, वो 3-3 दिन भूखा रहता था। उसने अपने कपड़े तक बेच दिए थे। तू सोती थी, वो रात भर काम करता था। हर शब्द उसके दिल को तोड़ रहा था। नेहा दौड़ती हुई राघव के पास पहुंची। वो वहीं था, उसी जगह, उसी सादगी में। नेहा उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। राघव ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें समझने में देर लगी, लेकिन तुमने समझा, यही काफी है। तुम्हारा सपना मेरा सपना था, इसलिए मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं। नेहा रो पड़ी। इस बार वो एक आईपीएस ऑफिसर नहीं थी, बस एक पत्नी थी जो अपने असली हीरो को पहचान चुकी थी। सीख, सबसे गहरी बात, इंसान की असली कीमत उसके पैसे या पद से नहीं, उसके त्याग और प्यार से होती है। कभी उस इंसान को छोटा मत समझो, जिसकी वजह से तुम आज बड़े बने हो।